प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़ों? आज फिर आपके सम्मुख और प्रभु धन्यवाद करते हुए, और आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, आपने एक सोचा होगा कि ये कैसा अनोखा एक टाइटल है कि यीशु मसीह कड़वी बातें लेकिन सच्ची बातें। बिल्कुल मेरे अजीज़ों, आइए इस पहले प्रार्थना करते हैं, फिर संदेश के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन भी तेरी ओर से है पिता, ताकि लोग सुनकर पिता तेरी उन बातों को जो सुनना नहीं चाहते, और जब सुनते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो आज पिता परमेश्वर अपनी इन बातों को, गुप्त बातों को तो उजागर कर, जितने भाई बहन, जितने लोग सुन रहे हैं, उनके जीवन में आज का वचन 100 गुना प्रतिफल लाए। आज मेरा नहीं वरन तेरा ही हमेशा बोलना होता है मेरे द्वारा पिता। ये ज़ुबान मेरी है लेकिन पिता शब्द तेरे हो, बोलने वाला तू हो पिता। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, और सुनने वाले के लिए पिता कान खोले, मन खोले। एक एक वचन पिता परमेश्वर तेरी ओर से हो और उनके जीवन को बदल दे। हाँ और आमीन के साथ पूरी प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपता हूँ, वचन प्रार्थना सब तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़, तो बिल्कुल आपने देखा होगा, अभी आपने टाइटल में कि यीशु मसीह की कड़वी बातें लेकिन सच्ची बातें, और जिसे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। देखो, हम जानते हैं यीशु मसीह की बातों से जीवन बदलता है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, अनंत जीवन की बातें होती है। यीशु मसीह की बातें अनंत जीवन की होती है। पतरस कहते हैं यीशु मसीह से कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम कहाँ जाए। लेकिन जो सच्ची बातें होती है वो लोगों को कड़वी लगती है। सच बोलना लोगों को कड़वा होता है ना, बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई गलत चल रहा तो बोल दो तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो बुरा मान जाएगा। अगर कोई लड़का लड़की या किसी गलत संबंध में हो, उसे मना करो तो वो मानेंगे नहीं, लेकिन वो सच बात उनके समझाओ, फ्यूचर बताओ, भैया तुम गड्ढे में जाओगे, तुम प्रभु नाराज़ होगा, वो कहेंगे होने दो। सच्ची बातें हैं, कड़वी बात है ना, लेकिन सच्ची है, उनको बर्दाश्त नहीं। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब हम सच बोलते हैं और सच क्या है लोगों को हजम नहीं होती। तो आज वही बातें प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह सच बोलते हैं। तो आज वो बातें जो लोगों उनके लिए कड़वी है, हमारे लिए आपके लिए कड़वी नहीं है, उनके लिए जो इस बात को समझकर नहीं समझना चाहते या सुनना नहीं चाहते। उनको पता है कि हम सुनेंगे तो हमें ये बात माननी पड़ेगी या हमें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। 3 वचन प्रभु ने मुझे दिए, और तीनों में वाक्य में प्रभु ने जो बोला है उसको हम देखेंगे, समझेंगे, और मैं यकीन कह सकता हूँ अगर आपके लाइफ में अगर ये बात है और आपको ये कड़वी लगती है तो आज आपको बदलना है। प्रभु ने मुझे बदला, आपको भी बदलेगा। हालेलुया। तो मेरे से स्टार्ट करेंगे वचन को लिए, प्रार्थना करते, धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा 100 गुना प्रतिफल दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। पहला वचन निकालेंगे मत्ती 18 और उसका 6 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती 18:6, एक एक वर्ड को गौर करेंगे। मैंने बोला यीशु मसीह कड़वी बातें, कड़वी किनको लगती है? जो गलत हो, है ना, लेकिन है सच्ची। अब यहाँ पे लिखा है मत्ती 18 उसका 6 में, पर जो कोई, मत्ती 18 उसका 6 वचन से पढ़ूँगा। पर जो कोई इन छोटों में से, याद रखना, पर जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते एक को ठोकर खिलाए, यानी कि हम किसी को गलत सिखाए, गलत बोले, गलत बात करें, किसी के लिए हम ठोकर का कारण बने, तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन से वर्ड बोले? हम किसी को बहका रहे हैं, पाप में ला रहे हैं, फुसला रहे हैं, या हमको पता है कि ये इसकी कमज़ोरी है, इस लड़की की कमज़ोरी है, हम उसे मदद नहीं कर रहे, बल्कि हम उसे चाह रहे कि मेरे अंडर में आ जाए या ये बिगड़ जाए लड़का, है ना, यानी कि। और कई बार हम कुछ ऐसा काम करते जिसके कारण लोग ठोकर खाते। तो क्या वो वर्ड हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या बोले? कड़वे वर्ड है वो, लेकिन है सच्चे। क्या लिखा है? उसके लिए भला होता, सुनो, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। है ना कड़वी बात? यानी कि यीशु मसीह ये चाहते हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि वो बचे ना किसी तरह। अब हम कहेंगे यीशु मसीह तो माफ़ करने वाला है, यीशु मसीह तो दया सागर है, बिल्कुल है। ये वर्ड भी तो यीशु मसीह ने बोले, इसको हम इग्नोर क्यों करते हैं? अगर हम इसको इग्नोर ना करें तो हम कभी किसी को द्वारा पाप ना करें। हम अपने आप को भी देखें, मैंने कई बहनों, कई लोगों को टोकता हूँ, भैया कपड़े अच्छे पहनो, तुम्हारे कारण लोग ठोकर ना खाए। हालेलुया। हम ऐसा काम ना करें कि हम किसी को सुधार नहीं सकते तो किसी को बिगाड़े भी नहीं। अगर कोई हमारे कारण बिगड़ जाए, उसका घर बिगड़ जाए, तो हम उसे ठोकर का कारण बन गए।
तो वो तो नष्ट होगा, लेकिन उसको तो प्रभु माफ़ कर देगा, उसको बचा भी लेगा। लेकिन अगर हमारे कारण ठोकर लग रही है तो हम बचने वाले नहीं। अगर हम किसी को पाप में ले जा रहे हैं और हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, हम उसके लिए एक क्या बन रहे हैं, ठोकर कारण बन रहे हैं। हम उसको गलत एडवाइस दे रहे हैं, हमारी एडवाइस से हमको पता है कि वो इस गली में जाकर उसको नुकसान होगा, फिर भी हम भेज रहे हैं, तो हम उसके लिए ठोकर कारण है। वो तो बेचारा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, लेकिन फिर भी प्रभु उसको बचा लेगा। हमें कोई नहीं बचा सकता। याद रखना, कड़वी बात है लेकिन है सच्ची, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ लिखी है यीशु मसीह ने कि भला होता कि बड़ी चक्की का पाट, छोटी भी नहीं बोला, बड़ी चक्की का पाट, मतलब वो व्यक्ति बचे ना किसी तरह। बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डाला जाता। तो यानी कि कितना प्रभु ने ये चेतावनी दी है, वार्निंग दी है, और हम क्या करते हैं, इस वचन को सुनकर इग्नोर करते हैं। क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा बचाव के कारण ढूंढता है, लेकिन आज वो वचन प्रभु ने दिया है कि हमें बचाव का नहीं, हमें ये वचन भी पढ़ना है ताकि पाप करने का मौका ना मिले, और अगर मौका मिले तो हम उस मौके को भी ख़त्म कर दें। जैसे यूसुफ को मौका मिला था कि यूसुफ ने उस मौके को एक्सेप्ट नहीं करा। आज हमें और आपको अगर शैतान मौका दे तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया। तो आज वचन ये लिखा है कि हम किसी को ठोकर ना खिलाएं। आज लिख लेना इस वचन को। फिर क्या लिख रहा है? ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों को लगना आवश्यक है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती। हाय शापित कर दे, लालन भेज दी, हाय बोलना, बद्दुआ। तो मेरे अजीजों, आज ये अपने दिमाग में बैठाना, हम किसी के ठोकर का कारण ना बने। अगर हम किसी के लिए भलाई उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, हम किसी को अच्छा रास्ता नहीं दिखा रहे, तो हम उसे बुरा रास्ता भी न दिखाए। ये पाप मैंने कर रखा है मेरे अजीजों, प्रभु ने इसको मुझे क्षमा करा है, पता नहीं उसने मुझे कैसे क्षमा कर दिया, लेकिन बार बार वो क्षमा नहीं करता है। इस टॉपिक पे तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए आज, और वही तो मैं प्राश्चित प्रभु मेरे द्वारा करा रहा है कि जितने भाई बहन हैं उनका जीवन बदलता है। हालेलुया। अब ये कड़वी बातें हैं लेकिन है सच्ची। अगर इसको हम एक्सेप्ट कर ले तो हम किसी के ठोकर का कारण ना बने। आइए एक और वचन में जाएंगे, और इस वचन में भी कड़वी बातें हैं लेकिन है सच्ची, और इसको भी हम मान लेंगे तो कभी गुनाह नहीं करेंगे, कभी पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करेंगे। निकालेंगे मरकुस 3 अध्याय उसका 28वां वचन। मरकुस 3 का 28वां वचन क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करे वे कभी क्षमा ना किया जाएगा। फिर वही प्रभु ने कड़वी बात बोल दी, अच्छी भी बोली है, क्षमा कर देंगे। अभी लिखा ना कि वो चक्की का पाट डाल दो, फिर भी प्रभु ने कह रहा मैं माफ़ कर दूंगा, जैसे मुझे माफ़ करा ना। लेकिन लेसन नहीं देखा पाप करने का। हम लेसन ढूंढते हैं, सुबह शाम पाप करते फिर क्षमा मांगते, फिर पाप करते क्षमा मांगते। वो लेसन नहीं देता, वो सज़ा भी देता। भयंकर सज़ा है यीशु मसीह के पास भी। अब यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ, यीशु मसीह की निकले बोल है ये, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करे वे कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। बहुत भयंकर बात है, कड़वी बात है, बर्दाश्त नहीं होगी। आप बोलोगे भाई हम तो बच गए, हम तो पवित्र आत्मा की निंदा ही नहीं करते, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, हम तो पवित्र आत्मा को प्रार्थना में याद करते हैं और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे करते हो। लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं चलता, पवित्र आत्मा की निंदा हमसे हो जाती है। अगर आज आप किसी वर्शिपर को, भविष्यवक्ता को, पास्टर को उल्टा सीधा कह रहे हो तो आप पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हो। हालेलुया। अगर आप किसी विश्वासी को उल्टा कह रहे हो, अरे कैसे गिर गई, अरे इसको क्या हो गया, अरे चर्च में देखा वहाँ क्या होता है, अरे वो तो उल्टे काम होता है, तो आप पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हो। आपको क्षमा नहीं मिलेगी। ये काम मैंने कहा ना, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी था, लेकिन प्रभु ने मुझे माफ़ करा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको ये आज्ञा करा, आपको भी माफ़ करेगा। प्रभु का दिल पसीज, अगर आप जाने में कर रहे हो माफ़ करेगा, लेकिन अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो क्षमा मिलती है मेरे अजीजों, लेकिन लेट मिलती है। लेकिन यहाँ पे लिखा है मैं क्षमा नहीं करूँगा, ये कड़वी बात है। अब यहाँ पे वर्ड ये है कि क्षमा ना किया जाएगा, क्योंकि जानबूझ कर रहे हैं ना। हाँ, अनजाने में थे, मैं पहले जानता नहीं था, मैंने बहुत गलतियाँ करी, प्रभु ने मुझे माफ़ करा। आज मैं कोई गलती नहीं करता, किसी भी दास के बारे में गलत नहीं बोलता। हाँ, मुझे लगता है वो गलत है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन कभी गलत सोच नहीं सकता।
गलत बोल नहीं सकता, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो प्रभु का दास हो, चाहे वर्शिपर हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जब पुलपिट पे कोई बैठता है, प्रार्थना करता है, भवन में आता है, तो पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करता है। हालेलुया। अगर हम अन्य भाषा नहीं मानते तो अन्य भाषा की हम बुराई भी ना करें। अगर हम भविष्यवाणी नहीं मानते तो भविष्यवाणी की बुराई भी ना करें। अगर हम हीलिंग नहीं मानते तो हीलिंग की बुराई भी ना करें। हम तेल पानी पे विश्वास नहीं करते तो हम तेल पानी पे कमेंट भी ना करें। पवित्र आत्मा शौकित होता है और इसे शौकित करना क्षमा नहीं है। अब एक चीज़ और यहाँ पे, क्योंकि वह कहते हैं, अब यहाँ पे वही लिखा है उसका आंसर, क्योंकि वह ये कहते थे कि उस पर दुष्ट आत्मा है, उस पर अशुद्ध आत्मा। किसको कहते थे? किसे कहते थे? परमेश्वर यीशु मसीह को। और जबकि वहाँ पे पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर हम आज किसी दास को कुछ भी बोलते हैं, किसी विश्वासी को बोलते हैं, अरे ये तो पवित्र आत्मा को, ये तो दुष्ट आत्मा है, ये तो प्रभु का दास नहीं, ये तो ऐसे करता है वैसे करता है, तो हम पे लालत आ जाएगी और हम कभी क्षमा के योग्य नहीं। ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो आज, तो आप बच जाओगे पाप करने से, अपराध करने से। ये है मेरे जी तो पवित्र आत्मा की निंदा। पहले बहुत कमेंट करता था मैं लोगों पर, प्रभु के दासों पर। अगर आज आप प्रभु के दासों पर क्रोध करते हैं और ये कहते हैं अरे मेरा पैसा खा गया, दान मांगता है, ये करता है, वो करते हैं, आप खुदा की निंदा कर रहे हो, पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हो। अगर वो गलत है तो परमेश्वर को न्याय करेगा, लेकिन आपका काम खुदा की तारीफ करना है, बस नहीं बोलना, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर उसको न्याय करेगा। इसलिए मेरे आज सावधान हो जाना। एक और वचन पढ़ेंगे। ये वचन भी हम पढ़ते हैं लेकिन हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता पवित्र आत्मा की निंदा क्या होती है। मरकुस 10 उसका 17 से, मरकुस 10 का 17 लिखा है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बड़ा सा सवाल पूछा, भाई मुझे अनंत जीवन का अधिकारी होना है, मुझे अनंत जीवन में जाना है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, है ना, गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और माता का आदर करना। उसने कहा, हे गुरु, इन सब बातों को लड़कपन से मानता है। वो और खुश हो गया। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं मानता आया हूँ। अभी हम आपको बोले, हम कोई मुझे बोले, भैया बहुत प्रार्थना करते हो, क्या क्या करते हो? मैं हाँ, प्रार्थना और फास्टिंग ये सब हम करते हैं, जैसे हम सब कहते हैं विश्वासी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रभु में हो, रोज़ चर्च जा रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो हम खुश हो जाएंगे। जो सवाल हमसे पूछे उसका आंसर हम पे तो हम खुश हो जाते हैं। हाँ हम ये करते हैं, हाँ हम ये करते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बताया, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या कर सकता है और ये भी जानते थे वो क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ तो प्रभु ने जो बात बोली वो मान ली। अब कड़वी बात रह गई थी, अब कड़वी बात यीशु मसीह निकाल रहे हैं। अब कड़वी बात लोगों को पसंद नहीं आती, जैसे मैंने बोला, अब इसको भी पसंद नहीं आएगी। देखो क्या लिखा है। उसने कहा, हे गुरु, इन बातों को तुम लड़कपन से ही मानता है, बचपन से ही मानता हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, अब प्रेम कर रहे हैं यीशु मसीह के, बहुत कड़वी बात बोलेंगे। अब उसके मुंह में क्या हो जाएगा, देखो उसके चेहरे पे क्या हो जाएगा। तुझ में एक बात ही घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कंगाल को दे। अब ये कड़वी बात है उसके लिए। अब हम जिससे प्रेम करते हैं उसको छोड़ नहीं सकते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, यानी कि प्रेम का मतलब पापी प्रेम है ना। अब प्रेम चाहे वो पापी हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो एक मोबाइल फ़ोन से हो, चाहे एक अभिलाषा हो, कुछ भी हो, वो तो आज्ञा मान रहा था, उसको तो प्रतिफल प्रभु दे रहा था। देखिए यहाँ पे कमी थी, यहाँ एक बात की घटी थी कि वो सब आज्ञा के बाद भी एक आज्ञा भूल गया था, तू लालच ना करना, तू अपने परमेश्वर को पहला दर्जा देना। ये आज्ञा वो भूल गया था। सारी आज्ञा यीशु मसीह ने नहीं कहा, ये कि एक भूल गया था कि यीशु परमेश्वर को ही पहला दर्जा देना। उसने पैसे को पहला दर्जा दे रखा था, धनी था वो। अब हम पहला दर्जा किसको देते हैं? जॉब को, बिजनेस को, घर वालों को, अवैध संबंध को, पाप को पहला दर्जा है, वो नहीं छूटेगा, है ना। माँ बाप छूट जाए कोई बात नहीं, वो नहीं छूटना चाहिए, वो लड़का नहीं छूटना चाहिए, वो लड़की नहीं छूटना चाहिए। हम यीशु से प्रेम करते, टूट के प्रेम करते हैं, उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, सारी आज्ञा मानेंगे, लेकिन वो भी चाहिए। अब यीशु मसीह बोलेंगे बेटा छोड़ दे उसे। अब यीशु मसीह वो हमारे लिए क्या कड़वी बातें हो गई, कैसे छोड़ दे, इतने साल का प्रेम है, ऐसा कैसे छोड़ देंगे? हम तुझे छोड़ देंगे, खुदा उसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे आप ना। आप बोलोगे हम हर रिश्ता छोड़ देंगे, यीशु मसीह तुझे नहीं बोले, तुझे नहीं भूलेंगे ना छोड़ेंगे। हालेलुया, उसने हमारे लिए जान दी है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु ने इस पर दृष्टि करके उससे कहा, प्रेम किया, उससे कहा, तुझ में एक बात ही घटी है, जा
जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। कितना आसान सा रास्ता दे दिया, लेकिन ये कड़वी बात है उस लड़के के लिए, उस आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए। वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बोला जाए जा तू मेरे पीछे हो ले, ये सब छोड़ दे, आपसे नहीं छूटेगा, है ना। हम एक पेन देने में डरते हैं। अगर हम किसी को दान देते तो हम सोचते नहीं उस पास्टर को दान दिया था लेकिन मेरा काम हुआ क्यों नहीं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह क्या बोल रहे, सुनो, छोड़ दे ना, हमसे नहीं छोड़ा जाएगा ना, हम तो देख के भी पछताते हैं। वही बात यहाँ पे आ गई, और हमें प्रभु कह रहा है कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। सृष्टि का रचयिता कह रहा है मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। ये कड़वी बात है, लेकिन आज इस कड़वी बातों का भी क्या है, सुलक्षण है, इसका समाधान है। हम इसे माने, प्रभु इसमें प्रार्थना करेगा। अब यहाँ पे लिखा है, अब वो व्यक्ति क्या है, सुन रहा है इस बात को, इस बात से सुनना, इस बात से, इस कड़वी बात से, इस सच्ची बात से, कड़वी है लेकिन सच्ची है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। उदासी भी छा गई, शोक भी आ गया, बल्कि खुदा का वचन कहता है मैं तुम्हारा शोक को आनंद में बदलता हूँ। अब यहाँ तो वो यीशु मसीह की बात सुनकर उदास हो गया, उन्हें ये क्या कह दिया, भैया तुझे भूल सकता हूँ मैं, पैसों को नहीं। आज कितने लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं पापी रिश्ते के लिए, एक जॉब के लिए, एक पैसों के लिए। आज ये कड़वी बात है मेरा जीवन। अगर हम इस कड़वी बात को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और अपने पे जीवन में लेकर चलते हैं, यकीन माना यीशु मसीह हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे। हम किसी को ठोकर ना खिलाए, पवित्र आत्मा का निंदा ना करें, और यीशु मसीह से बढ़कर किसी को ना माने, ना अपनी जायदाद को, पैसे को, धन को, एजुकेशन को, किसी रिश्ते को, किसी को भी ना माने। तब हमें स्वर्ग में धन मिलेगा और हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। तो ये है यीशु मसीह की कड़वी लेकिन सच्ची बातें जो जीवन को बचाती है। आज बहुत से लोगों को कड़वी लगी होगी, क्योंकि उनको लगा होगा शायद प्रभु मुझसे ही बात कर रहा है, मुझसे कह रहा है छोड़ दे, ये रिश्ता छोड़ दे, ये छोड़ दे। फैसला आपको करना है, यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करते, आज फैसला करना है, ठीक है। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा तू 100 गुना प्रतिफल दे। मैं जानता हूँ तूने मुझे सबको ये बातें बताई है। आज पिता परमेश्वर मेरे जीवन से, पर जो भी सुन रहा हूँ उनके जीवन से कोई ठोकर ना खाए पिता, किसी भी कारण ठोकर ना खाए। हम किसी को ठोकर खिलाने बल्कि उसको एक अच्छे मार्ग पर ले जाए पिता। आज पिता परमेश्वर हमारे द्वारा जितने भी ठोकर खा चुके लोग हैं, हम क्षमा मांगते हैं, पापी है हम पिता, हम क्षमा मांगते हैं। आज पिता परमेश्वर जितने लोग पिता हम सब पवित्र आत्मा की निंदा करी जाने में हम क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर पिता। और हमने आपसे बढ़कर अगर पैसे को, धन संपत्ति को, किसी रिश्ते को, किसी इंसान को सोचा है, हमें क्षमा कर। किसी जॉब को, बिजनेस को सोचा है तो हमें क्षमा कर पिता। आज इन बातों से हमारा जीवन तूने बदल दिया, तूने लाइट हमारी लाइफ में दे दी। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं और एक्सेप्ट करें इन तीनों बातों को पिता, उनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल देना, आशीषित करना, और आप इनके हमेशा साथ रहना। इस वचन प्रार्थना के द्वारा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेके ही आएंगे और आपको बदल देंगे। गॉड ब्लेस यू।